बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ या इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ है तो इस सिस्टम ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। भले कोई एक छोटे लेवल का इलाकाई अफसर ही क्यों ना हो, वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठता है, उसको ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जहां वो पीने के पानी को भी तरसता है। तो इमरान खान तो एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है, उन लोगों का तख्ता पलटा है जो नाउजुबिल्लाह खुद को जमीन के खुदा समझते थे। इमरान खान को हटाने की कोशिशें एक दफा फिर बहुत हाई लेवल पर जोर पकड़ चुकी हैं, जो अमेरिका ईरान कशीदगी और आर्मी एक्ट की वजह से थोड़ी दब चुकी थी। और इस सब पर इमरान खान क्या करेंगे सब आपको बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पीपल्स पार्टी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑफर अभी तक वैलिड है एमक्यूएम के लिए और वो उम्रे से आकर एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। दूसरी तरफ एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है और एमक्यूएम की नाराजगी हुकूमत से खुलकर सामने आ गई है। एमक्यूएम से बातचीत भी हुई है। एमक्यूएम का मुतालबा है कि हमसे 3 वजारतों का वादा किया गया था और अभी तक हमें तीसरी वजारत नहीं मिली। इसके अलावा हुकूमत कराची के लिए 30 अरब रुपए फौरी तौर पर मुख्तस करे, यानी 30 अरब रुपए हमें दिए जाएं, हम जैसे चाहें खर्च करें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी तीसरी वजारत का मुतालबा तो मान लिया है क्योंकि ये तय हुआ था, रिटन मुआहिदा हुआ था। बाकी जो पैसों की बात है उस पर क्या मामलात तय पाते हैं, कैसे तय पाते हैं, वो भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा काफ लीग का भी कहा जा रहा है कि वो भी पंजाब में अपने पर तोल रही है। और अब एक बार फिर मीडिया पर अपोजिशन हर जगह से आप यही सुनेंगे कि -1 होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे, हम आपको समझाते हैं। जहां तक बात एमक्यूएम की है तो एमक्यूएम हमेशा हुकूमत के साथ ही रही है, भले वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, भले वो नून लीग की हुकूमत हो, वो सबके साथ मिल जाते हैं और इसी तरह ब्लैकमेल भी करते रहते हैं, अपने मुतालबात भी मनवाते रहते हैं। ये छोटी जमातों की खासियत होती है। अभी उन्होंने तीसरी वजारत मांगी है, वो हुकूमत उनको दे रही है और जो पैसों की बात है उसमें भी बारगेनिंग हो जाएगी। और फर्ज करें कि ऐसा हो जाता है तो एमक्यूएम का क्या होगा? क्या नए इलेक्शन हो तो एमक्यूएम को इतने ही सीटें मिलेंगी? अभी पीटीआई कराची में इस वक्त एमक्यूएम से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। फिर पीपल्स पार्टी को देख लें, उनकी सिंध में हुकूमत है। क्या दोबारा इंतखाबात हो तो उनके पास सिंध की हुकूमत भी रहेगी? जो हाल वो कराची का कर चुके हैं, जो हाल वो सिंध का कर चुके हैं, कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है, बारिश का पानी आप लोग निकासी नहीं कर सक रहे, आगे से लतीफे सुना रहे हैं। फिर आ जाते हैं पंजाब की तरफ। काफ लीग अगर हुकूमत का साथ दे रही है तो काफ लीग को ये याद रखना चाहिए कि पीटीआई ने उनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं किए थे, कुर्बानी दी थी, क्योंकि आपने कहा था कि हम पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई के नाम पर आपने वोट लिए हुए हैं। आपका एक मुतालबा इमरान खान ने नहीं माना कि हम मोनिस इलाई को वजारत नहीं दे सकते क्योंकि उस पर करप्शन के केसेस हैं। फिर आ जाए नून लीग की तरफ तो वो तो आपस में बिखरी पड़ी हुई है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। डील के मामले में नवाज शरीफ की जितनी भी मुलाकातें हुई, अभी जाकर पता चला है कि हर मुलाकात में मरियम बीबी मौजूद थी। किस धड़ल्ले से, किस बेबाकी से आप लोग झूठ बोलते हैं। अब नून लीग का एक ही नजरिया है कि जो भी करना है इमरान खान के खिलाफ करना है, अब इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना। तो हमारा मकसद आपको ये समझाना है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो ये सारी पार्टियां मिलकर 172 वोट नहीं हासिल कर सकती। ये मीडिया पर ये अपोजिशन के रहनुमाओं के ये जितने भी प्रोपेगेंडे होते हैं, ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि वोटर्स को लंबा खींचा जा सके और इसके अलावा इत्तेहादियों का एतमाद हम पर बहाल रहे कि बस होने वाला है, बातचीत सारी तय हो चुकी है। एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कायम किया जाए। और फर्ज करें कि अगर ऐसा हो भी जाता है, ये लोग कामयाब हो भी जाते हैं -1 करने में, तो आप हमारी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि तब असम्बलियां गिरेंगी। माइनस इमरान खान नहीं होगा, माइनस आल होंगे। इमरान खान असम्बलियां गिरा देंगे फौरी तौर पर और नए इंतखाबात कराएंगे और नए इंतखाबात होंगे। तो अब अवाम वो नहीं रही, जितना बेवकूफ आप उसको समझते हैं वो अब उतनी नहीं रही। अब अवाम को ये समझ भी आ गई है कि ये महंगाई क्यों थी, किन किन तरीकों से आपने इस मुल्क में तरक्की नहीं होने दी, और अभी भी आपकी पूरी कोशिश है। आज हामिद करजई आए नवाज शरीफ से, लंदन में मुलाकात की उन्होंने और बताया गया कि वो नवाज शरीफ की अयादत के लिए आए थे। आप हमें ये बताएं
کہ جو بھی اس ملک کا دشمن ہے, جو بھی پاکستان فوج کا دشمن ہے, اس کی آپ کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کیوں ہوتی ہیں؟ مودی آتا ہے آپ کے نواسے کی شادی پر, حامد کرزئی آ رہا ہے آپ کی عیادت کرنے, کبھی انٹرنیشنل فورم پہ تو ہم نے آپ کو پاکستان کے لیے بولتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کے منہ سے بات نہیں نکلتی, پرچیاں آپ نے پکڑی ہوتی ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں آپ. یہ پیچھے بیٹھ کر آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہر دشمن جو ہے وہ آپ سے آ کر ملتا ہے. یہ یہی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی مکمل خدمت کریں گے, پاکستان کے لیے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالیں گے, جو آپ چاہیں وہی ہوگا پاکستان میں. ایسی معاشی تباہی پھیلائیں گے کہ پاکستان کسی قابل نہیں رہے گا, اور وہ ہم نے آپ کو کر کے دکھایا بھی ہے, بس ہمیں اقتدار دیا جائے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے. اب انڈین میڈیا کو دیکھ لیں جو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے. کیا آپ پاکستان کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا, اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے؟ وہ آپ کے لیے بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, لیٹسٹ خبر ہے کہ مشرف کے کیس کے بارے میں ہم نے جو آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں 3 ممبرز بینچ بیٹھ گیا ہے اور پوچھ گچھ شروع کر دی ہے, اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور مشرف کیس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. جس خصوصی عدالت نے وہ فیصلہ سنایا تھا اس خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے, لہٰذا اس کا سنایا گیا فیصلہ بھی کالعدم ہو گیا ہے. یعنی ایسا سمجھ لیں کہ ایسا کوئی فیصلہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس, ایک تو یہ کہ حکومت نے برطانیہ سے آفیشیل رابطہ کیا ہے کہ نواز شریف کی فریش رپورٹس ہمیں بھیجی جائیں. حکومت یہ جانتی ہے کوئی علاج نہیں ہو رہا اور نواز شریف کو واپس لا کر جیل میں ڈالنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ کہ مریم نواز کا نام دوبارہ سے ECL میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی جہاں جہاں ان کے ساتھ تھوڑی بہت نرمی ہوئی تھی دوبارہ سے کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے. آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. جو معلومات ہمارے ریسرچرز کو ملتی رہیں گی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سوشل میڈیا پر آپ کے دوست احباب اور تمام پاکستانی ان کو دیکھ سکیں.